इंटरनेट पर ना आजकल एक बहुत ही अजीब थ्योरी चल रही है कि क्या दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियात को खुफिया तौर पर उनके हमशक्ल यानी क्लोन से तब्दील किया जा रहा है। तो चलें इस दिलचस्प दावे की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। यही वो बुनियादी सवाल है जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन सितारों को हम अपनी स्क्रीनों पर देखते हैं वो असल में वो ना हो जो वो नजर आते हैं? ये ख्याल ही बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? ये एक जुमला, बस यही इस पूरी साजिशी थ्योरी की बुनियाद है। टिकटॉक से लेकर बड़े बड़े ऑनलाइन फोरम्स तक ये अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही हैं और लोग इन पर बहुत संजीदगी से बात कर रहे हैं। तो आइए इस साजिश के पीछे जो तखय्युल है उसे सबूतों से अलग करके देखते हैं। इस थ्योरी का जो मूल ख्याल है ना, वो बहुत सादा सा है कि कोई खुफिया ताकतवर गिरोह है जो बासर लोगों को हटाकर उनकी जगह बिल्कुल उन जैसे दिखने वाले क्लोन बिठा रहा है ताकि दुनिया को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, इन अफवाहों से जरा हटकर आइए समझते हैं कि क्लोनिंग की असल साइंस क्या कहती है। देखें, साइंसी जबान में क्लोन का मतलब है एक ऐसी बायोलॉजिकल कॉपी जिसका डीएनए जेनियाती तौर पर हूबहू असल जैसा हो। वैसे ये कुदरत में भी होता है, जैसे कि एक जैसे जुड़वां बच्चों की शक्ल में। इसकी सबसे मशहूर मिसाल है डॉली, वो भेड़ जिसे 1996 में क्लोन किया गया था। ये साइंस में एक बहुत बड़ा कदम था। इससे ये तो साबित हो गया कि एक बालिग खुलिये से एक नया जानदार बनाना मुमकिन है। लेकिन ये कामयाबी सैकड़ों नाकाम कोशिशों के बाद मिली थी और खुद डॉली को भी सेहत के बहुत से मसाइल रहे। यहां पर ना एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक भेड़ को लैब में क्लोन करना एक अलग चीज है, लेकिन एक मुकम्मल बालिग इंसान को उसकी तमाम यादों, शख्सियत और तजर्बात के साथ एकदम से तैयार कर देना बिल्कुल दूसरी बात है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी आज की साइंस की पहुंच से कोसों दूर है। तो फिर इस नजरिए को मानने वाले सबूत के तौर पर क्या पेश करते हैं? आइए जरा इस पर भी नजर डालते हैं। एक बहुत आम मिसाल अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दी जाती है। लोग उनकी पुरानी और नई तस्वीरों का मवाजना करते हैं और कहते हैं कि देखें, इनके कान की लो बदल गई है या चेहरे के तासुरात मुख्तलिफ हैं, और यही इस बात का सबूत है कि वो एक क्लोन है। लेकिन इसकी हकीकत कहीं ज्यादा सादा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे में तब्दीलियां आती हैं। अलग अलग कैमरा एंगल, रोशनी का फर्क और यहां तक कि दांतों के इलाज जैसी आम सी चीजें भी किसी की शक्ल को बहुत मुख्तलिफ दिखा सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और दावा गुलकारा सेलिना गोमेज के बारे में भी किया जाता है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर पोस्ट करके ये कहा जाता है कि इनकी शक्ल में इतनी ज्यादा तब्दीलियां आ गई हैं कि ये असली सेलिना हो ही नहीं सकती। यहां भी हकीकत एक साजिशी कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ और काफी जाती है। सेलिना गोमेज लूपस नामी बीमारी से लड़ रही हैं। इस बीमारी और उसके इलाज जैसे केमोथेरेपी के असरात उनकी जाहिरी शक्ल पर बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो फिर लोग ऐसी कहानियों पर आखिर यकीन क्यों कर लेते हैं? आइए इसके पीछे की नफ्सियात को समझते हैं। देखिए, इंसानी दिमाग ना कुदरती तौर पर चीज़ों में पैटर्न ढूंढता है। जब हम किसी मशहूर शख्सियत की शक्ल में कोई तब्दीली देखते हैं तो हम उसकी वजह जानना चाहते हैं। एक सनसनीखेज कहानी अक्सर एक सादा सी हकीकत से ज़्यादा दिलचस्प लगती है और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ऐसी ही चौंका देने वाली कहानियों को और ज़्यादा फैलाते हैं। और इसके अलावा जब लोग हुकूमतों या मीडिया जैसे ताकतवर इदारों पर भरोसा नहीं करते तो वो ऐसी कहानियों पर बहुत आसानी से यकीन कर लेते हैं जो उनके शुकूक व शुबहात को सच साबित करती नजर आती हैं। तो हतमी नतीजा क्या है? आइए सच को अफवाहों से अलग करके देखते हैं। नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। जब हम ठोस सबूत तलाश करते हैं, जैसे कोई साइंसी तहकीक, किसी अंदरूनी शख्स का कोई इंकशाफ या कोई बायोलॉजिकल सबूत, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। ये सब सिर्फ इंटरनेट पर की जाने वाली कयास आराइयां हैं। तो अहम नुक्ता यह है कि मशहूर शख्सियात के क्लोन का ख्याल सुनने में बहुत सनसनीखेज तो लगता है, लेकिन जब इसे साइंस और मंतिक की कसौटी पर परखा जाए तो यह मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद साबित होता है। उम्र का बढ़ना, बीमारी और कैमरे के एंगल जैसी आम चीजें ये सब हकीकी हैं। इस पूरी बहस से जो असल सबक मिलता है ना, वो क्लोनिंग के बारे में नहीं बल्कि तनकीदी सोच के बारे में है। जब हर तरफ से मालूमात की भरमार हो तो सबसे अहम सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो यही है कि इस दावे का सबूत कहाँ है? क्योंकि आखिर में हकाइक को सनसनीखेज होने की ज़रूरत नहीं होती, वो बस होते हैं। सच्चाई सादा होती है और उसे खुद को साबित करने के लिए किसी ड्रामे की ज़रूरत नहीं पड़ती।